चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम टैली के शॉर्टकट्स सीखेंगे। टैली के शॉर्टकट्स देखिए, टैली में शॉर्टकट्स बहुत इजी होते हैं याद करना। आप बार बार उन्हें यूज़ करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी और आप ना चाहते हुए भी उन्हें यूज़ कर पाएंगे अगर आप रेगुलर काम करते हैं टैली पर। देखिए, टैली में अगर आप यहाँ पे देखिए गेटवे और टैली पे अभी जो है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखो अकाउंट पर क्लिक करता हूँ, बैठ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका नाम लिखा है अकाउंट्स इन्फो और यहाँ पे ए जो है अल्फ़ाबेट वो रेड हो रखा है। सेम एज इट इज़ अगर मैं नीचे जाता हूँ, इन्वेंट्री इन्फो लिखा हुआ है, इस पे आई जो है वो रेड है। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में वी रेड है, इन्वेंट्री में टी रेड है, इंपोर्ट डाटा में ओ रेड है, बैंकिंग के अंदर एन रेड हो रखा है, बैलेंस शीट के अंदर बी रेड है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पी रेड है, स्टॉक के अंदर एस रेड है, रेशियो एनालिसिस के अंदर आर रेड हो रखा है, डिस्प्ले के अंदर डी है और मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग के अंदर एम रेड है। यही इनकी शॉर्टकट्स होते हैं। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये डी लिखा हुआ है ना, तो डी रेड है ना, तो जैसे ही मैं डी अगर यहाँ पे प्रेस करूंगा तो डिस्प्ले खुल जाएगा। और अगर मुझे मान लो अपने अकाउंट्स बुक देखनी है, तो अकाउंट बुक का क्या है, ए रेड हो रखा है ना, यहाँ पर ए रेड है, तो ए में प्रेस करता हूँ, मैं देखिए खुल गया अंदर। अगर मैं लेजर अपने देखिए कैश बुक देखनी है तो सी दब प्रेस करूँगा। अगर मुझे लेजर देखना है तो मैं एल प्रेस करूँगा, मतलब मुझे पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे को ग्रुप समरी देखनी है तो मैं जी प्रेस करूँगा। तो अब आप समझिए, देखिए अब जैसे यहाँ पे लेज़र लिखा हुआ है, तो लेज़र में एल है, बैक जाएंगे इसमें ए है और बाहर डी है, यानी डी दबाते ही डिस्प्ले आ जाएगी। उसके बाद अगर मुझे अकाउंट देखना है तो डी अकाउंट्स बुक, उसके बाद एल पे यहाँ पे रेड हो रखा है तो लेज़र, तो एल प्रेस करते ही लेज़र अकाउंट खुल जाएंगे। आप कोई भी लेज़र ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक शॉर्टकट अपने आप ही बन गया यहाँ पर। कैसे बना देखो, सबसे पहले मुझे क्या प्रेस करना है, डी प्रेस करना है। फिर मुझे क्या प्रेस करना है, अकाउंट्स बुक देखनी है तो ए प्रेस करना है। फिर मुझे एल प्रेस करना है, एल। अभी क्या बन गया, डी ए एल। तो जैसे आप डी एल प्रेस करेंगे अपने आप ही लेजर खुल जाएंगे। देखिए डी ए एल दबाते ही मैं अपने आप वहाँ पे आ गया। तो जैसे जल्दी से आप प्रेस करेंगे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इसी तरीके से टैली के अंदर शॉर्टकट्स बनते हैं। मैं आपको एक और शॉर्टकट वो बताता हूँ, बहुत ईजी है। हम नॉर्मली जीएसटी रिटर्न का काम करते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे डी दबाएंगे डिस्प्ले आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेचरी रिपोर्ट्स होती है, आप ओ प्रेस करेंगे यहाँ पर तो ओ आ जाएगा। और जी एस टी में जी रेड हो रखा है, तो जी प्रेस करेंगे तो ये आपका पोर्टल खुल जाएगा। जी एस टी आर वन, जी एस टी आर टू, जी एस टी आर थ्री भी इसमें ऑटोमेटिकली बन जाती है अगर आपने सेल और परचेज की सही एंट्रीज डाली है तो यहाँ पर एक दूसरा शॉर्टकट हो गया, यानी मैंने क्या दबाया, डी ओ जी डॉग, डॉग दबाते ही हम जी एस टी पे पहुँच गए। ठीक है। और डी ए एल दबाते ही हम लेज़र अकाउंट में पहुँच गए। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब जैसे डी ए एल दबाया, सॉरी वापस चलते हैं, डी ए एल दबाया मैंने, ये लेज़र खुल गया। बैक जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एल से तो लेज़र खुलता है, अगर एस दबाता मैं लास्ट में, मतलब डी ए एल की जगह डी ए एस दबाता तो सेल्स रजिस्टर खुल जाता। अगर मैं डी ए पी दबाता तो परचेज खुल जाता। अगर मैं डी ए जे दबाता तो जनरल एंट्री, जनरल रजिस्टर खुल जाता जिसमें मैंने जनरल एंट्रीज की होती है। तो ये एक शॉर्टकट बन गया। अब मैं जब भी सेल की एंट्री करूँगा तो हम नॉर्मली कैसे करते हैं सेल की एंट्री, हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं, फिर F9 परचेज यहाँ पर प्रेस करते हैं, सॉरी F8 प्रेस करते हैं अगर सेल्स की एंट्री हमें डालनी है, फिर हम यहाँ पे वाउचर डालते हैं। लेकिन आप अगर अपनी सारी सेल्स वाउचर एक साथ देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, DAS। जैसे आप दबाएंगे देखिए मेरे जितने भी सेल वाउचर मैंने यहाँ पर चढ़ाए हैं, मतलब जिनको भी सेल की है, उनको इन्वॉइस भेजे हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए मैंने पहला डीएलसी लिमिटेड को दिया, नेक्स्ट पी क्यू आर लिमिटेड, ये मैंने एज्यूम करके बना रखे हैं ऐसे। तो ये दो लेज़र हमारे हो गए। तो ये एक शॉर्टकट हो गया सेल्स रजिस्टर खोलने का। ठीक है। तो डी ओ जी डॉग, डॉग से क्या होता है, जीएसटी की रिटर्न खुल जाती है। डी ए एल से क्या होता है, डी ए एल से क्या होता है, लेजर खुल जाते हैं। डी ए एस, डी ए एस से हमारा सेल्स रजिस्टर खुल जाता है। अगर डी ए के लास्ट में, मैं डी ए के लास्ट में अगर पी दबाता तो परचेज खुल जाते हैं मेरे, जो भी मैंने परचेज किया हुआ है। ठीक है। तो ये सारे अकाउंट हमारे खुल जाते हैं।
तो ऐसे जितने शॉर्टकट्स आप बनाना चाहते हो उतने शॉर्टकट आपके बन सकते हैं। बस आपको एक बार गौर करना है, बस एक बार आप ध्यान से देखेंगे। अगर मुझे बैलेंस शीट खोलनी है तो मैं डायरेक्टली बी दबाऊंगा तो बैलेंस शीट खुल जाएगी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे को अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर खोलना है तो मैं पी प्रेस करूंगा तो अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। अगर स्टॉक समरी देखनी है तो मुझे एस प्रेस करना पड़ेगा बस। ठीक है। और मैं मान लो मेरे को अपना ट्रायल बैलेंस देखना है, तो यहाँ पे डी और पहला वर्ड क्या है देखो, ट्रायल बैलेंस, तो डी टी। जैसे मैं डी टी प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस मेरा खुल जाएगा। ऐसे ही और भी शॉर्टकट बन सकते हैं, जितने चाहे आप बना। मान लो मुझे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देखना है, मैं गया अंदर, आउटस्टैंडिंग कितना पैसा है, रिसीवेबल कितना है, पहले वो देखना है मुझे। तो देखो ये इतना पैसा भी मेरा आना बाकी है, ये मेरे रिसीवेबल्स हैं। तो इस तरीके से हम जितने भी चाहें शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3-4 ही बताए हैं, डी ओ जी, डी ए एस, डी ए एल, और भी आप जितने मर्जी चाहे कर सकते हैं। अगर क्योंकि उस लेज़र का काम आपको बार बार पड़ता है तो आप उस शॉर्टकट्स को, आपको शॉर्टकट बिल्कुल याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।